हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग वीएलडब्ल्यू का मॉक टेस्ट 3 करने वाले हैं मैथ का। तो आपको क्या करना है, साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद सोल्यूशन देखना है कि मैं कैसे करवाता हूँ। अगर अभी भी आपको कोई चैप्टर लगता है कि आपको नहीं आता तो एक बार मेरे बेसिक प्लेलिस्ट में जाना, बीएमसी क्लास विद अजय। वहां पे प्लेलिस्ट जाके ऊपर से बेसिक बेसिक लेक्चर पढ़ लेना, पहले एक एक दो दो पार्ट, तो भी आपका मैथ जेके एसएसबी में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, बहुत आराम से आपको क्वेश्चन पढ़ने होते, पहले आदत डालनी होती है पहले आपको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अ स्क्वायर ऑफ 28 इज डिवाइडेड बाय अ लार्जेस्ट नंबर। अगर 28 के स्क्वायर को एक लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए, वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा ऑप्शन में पूछा है, बट वो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो इन दोनों को भी डिवाइड करेगा। तो फिर जो भी इन दोनों को डिवाइड करके सबसे बड़ा नंबर आएगा, वो इसके स्क्वायर को डिवाइड करके आंसर क्या आता है ये पूछा हुआ है, व्हाट इज द रिजल्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि अगर मैं 28 के स्क्वायर को एक लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करूं, वो जो लार्जेस्ट नंबर है इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, वो एचसीएफ ही होता है, एचसीएफ ऑफ 42 एंड 56। तो कितना हो जाएगा वो 14, क्योंकि 14 वो सबसे बड़ा नंबर है दोनों में, 42 को भी काटता है और 56 को भी काटता है। तो इस 14 से डिवाइड करके मुझे आंसर बताना था। आंसर कितना आ गया 56। तो आंसर कितना आ गया 56, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में बोला था कि 28 का स्क्वायर करो, उसको उस सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करो जो इन दोनों को काटता है। इन दोनों को काटने वाला बड़ा नंबर क्या था 14, क्योंकि वो एचसीएफ ही होता है। देन मुझे आगे इसका रिजल्ट मिल गया। तो आई होप समझ पाए होंगे, बेसिक क्वेश्चन था। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ओके क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बोले कि एक इलेक्शन होते हैं जिसमें दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। इन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट ए एंड बी। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द constituency was 90,000। टोटल कितने हैं 90,000 है। 70% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड, जिसमें से टोटल वोट का कितना पड़ा 70% का वोट पड़ा। मतलब टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे 90,000, और उसमें से 70,000 लोगों ने वोट डाले और जीतने वाले को मिलके कितने 60% ऑफ द वोट पोल्ड। तो बताओ बी को कितने वोट मिले होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने वोटिंग वाला आपको क्या बोला था, आपको मैंने बोला था वोटिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिंपली आपको करना क्या होता है, आपको क्या करना होता है सिंपली आप करिए लेट वोटिंग लिस्ट में कितने आ जाएंगे 100x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितने लोग वोट डालने के 70%। तो 70% वोट डालने के लोग, तो इसका 70% कितना होगा 70x। ये हो गया आपका पोल्ड वोट। पहले आपको अपना डाटा तैयार करना होता है, बाद में कंपेयर करेंगे। इसमें से जीतने वाले को कितने वोट मिले 60% ऑफ द पोल। तो इसका 60%, इसका 60% कितना होगा 10% हो गया आपका 7, और 60% मतलब 6 टाइम 7 का 6 कितना होगा 42। 22x मिले जीतने वाले ए को, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 70 में से 42 इसको मिल गए, तो बचे कितने 28x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं टोटल 90,000, आपके वोटिंग लिस्ट में कितने हैं 100x। और आपको पूछा क्या, आपको अगर ये पूछा जाता
कितने लोग वोट डालने नहीं गए, तो वो होता 30%, इसका 30% कितना होता है 30x, तो मैं 30x से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि जो भी पूछा जाता है उससे प्रोटेक्ट करना होता है। यहाँ पे पूछा था हारने वाले को, तो हारने वाले को 28x मिले थे। x से x कैंसर, 2 जीरो कट गए। x क्यों लगाया जाता है, कभी क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा x क्यों लगाया जाता है। अब प्रोटेक्ट करना, 0 का 0 आ गया, 8 मल्टीप्लाई 9 72, 7 बच गए, 18 और 7 कितना होता है 25, 2520। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो एक जीरो और लगना था क्योंकि 2 जीरो है, तो ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डेप्रिशिएटेड फ्रॉम रुपीज 18,000 to 14,580 in 2 years. Find the early rate of depreciation in the value of the article. क्वेश्चन ये है कि 2 साल में कोई चीज की वैल्यू 18,000 से कम होके कितनी हो जाती है 14,580, 2 साल में। तो हर साल कितनी कितनी कम हो रही होगी, हर साल कितनी कम हो रही होगी, ये आपको बताना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और मैंने आपको इसमें क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कुछ नहीं करना आपको, 18,000 से बन जाता है 14,580, बट ये बनता 2 साल में है। पहले इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है, दो के टेबल में काट लो, ये आ गया 900, ये आ गया 729। अब दोनों किस में कट रहे हैं, 9 के टेबल से, ये आ गया 100, तो ये कितना आ गया 8 1 81। तो ये जो पैसा है 100 से 81 होता है 2 साल में, बट 1 साल में कितना होगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, तो कितना हो गया 10 आ गया, इसका स्क्वायर, इसका 9 आ गया। तो ये हुआ डेप्रिसिएशन हर साल, ए का डिक्रीज हुआ 10 के ऊपर मल्टीप्लाई 100, मतलब 10%, 10%, दैट मीन्स 10% का डिक्रीज होता है हर साल डेप्रिसिएशन, मतलब हर साल कितना हो रहा है 10। तो पहले साल 10% कम होगा, जो बचा उसका 10% कम होगा। तो ये मैंने बताया था आपको किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में, कि आपको जब भी निकालना होता है हर साल का, अगर मान लीजिए 3 साल में होता है तो मैं यहाँ पे क्यूब रूट करता, दोनों साइड से एक वैल्यू आती, तो फिर 1 साल में कितना हुआ वो मुझे समझ आ जाती। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। रोहन ने अपनी पूरी जर्नी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 3 हिस्से बनाए जितना भी वो चला था। पहले जो पार्ट चला वो 30 की स्पीड से चला, डेट मीन्स कि हर घंटे 30 किलोमीटर चल सकता था। नेक्स्ट पार्ट वो चला कितनी स्पीड से, 40 की, और जो फाइनल पार्ट था वो चला 50 की स्पीड से। तो उसकी पूरी जर्नी के अंदर एवरेज स्पीड क्या रही होगी। आप सबको पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होता है। आपको कोई पूछे व्हाट इज द एवरेज स्पीड, देन आंसर विल बी, सिंपल सा पार्ट है कि सर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट होता है। अब इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी बोलता है कि एक एथलीट ने एक इक्वेटर ट्राइंगल में चला, तो इक्वेटर ट्राइंगल का क्या होता है, तीनों साइड सेम, तो 3 बार चला तो तीनों डिस्टेंस सेम है। जब भी डिस्टेंस कभी स्क्वायर में चला देगा 4 डिस्टेंस, तो आपको हमेशा जो डिस्टेंस लेना होता है ना 3 पार्ट, जैसे एक पार्ट कितने कितने लो सबका, वो क्या लेना होता है, आपको कोशिश करनी है 30 40 और 50 से कटने वाला। तो 30 40 50 से कटने वाला नंबर क्या होता है, तीनों कैल्सियम क्या होता है 600। तो इसका अगर हम बोलेंगे, हम सोचेंगे, लेट करेंगे, लेट लेट ईच पार्ट कितना होगा 600 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि 30 40 50 से कटने वाला नंबर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर का एक, दूसरा पार्ट भी 600, तीसरा, ये क्यों लिया भाई समझाता हूँ आपको। पहले वाला पार्ट चला 30 की स्पीड से, इसका मतलब 600 किलोमीटर की दूरी है, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम आ जाएगा,
20 घंटे, मतलब पहले चला वो 20 घंटे, प्लस आगे वाला 600 की दूरी 40 की स्पीड से चला, कितना आ जाएगा 15 आवर्स। और नेक्स्ट वाला जो चला 600 की स्पीड दूरी 50 की स्पीड से, डेट मीन्स 12 × 5 = 60, तो 12 घंटे। तो मैंने तभी ये 600 किलोमीटर सबका ईच पार्ट रख लिया था ताकि सारी स्पीड से कट जाए। और आपको भी पता है कि टाइम कैसे निकलता है भाई, बंदे की 30 की स्पीड से हर घंटे 30 किलोमीटर चल रहा है, तो 600 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लिए होंगे, 20 घंटे। 40 की स्पीड से कितने लिए होंगे, 15 घंटे। अब क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, ऊपर सारा किलोमीटर में है, नीचे आवर्स में, सही है। टोटल डिस्टेंस आ गया 1800 किलोमीटर का। टोटल टाइम कितना लगा, 20 और 15 35 और 12 कितना होता है 47 आवर्स, 47 आवर्स। तो इतनी स्पीड आ गई। अब इस क्वेश्चन को अगर कटता है तो काट लो, ठीक है। देखो 7 4 11 होता है, तो किसी नंबर से कटता नहीं, प्राइम नंबर है, तो इसको 47 के नंबर से ही काटना पड़ेगा कि 1800 इसके टेल में आता है कि नहीं आता। अगर आ गया तो एग्जैक्ट मैं अभी ऑप्शन भी लिख देता हूँ, इसके ऑप्शन लिख लीजिए आप सारे। चलिए ये देखिए, ये थे ऑप्शन। अब मेरा ऑप्शन 2 तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 47 प्राइम नंबर है, 1800 एग्जैक्टली नहीं काटेगा। अब ये किससे कटता है, लगभग देखो 47 दोनों के नीचे आ रहा है, तो किससे कट जाएगा ये। तो मैं देखता हूँ 47 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आपका 1800 के पास आ जाए। अगर मैं 33 से करवा के देखूं, 7 है 21, 2 12 और 21 33 और 2 35, 3 12 3 15, तो बहुत पीछे रह गया। इसका मतलब मुझे आगे वाले नंबर से करवानी थी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। तो 47 से काटेंगे, 38 से कटेगा और आगे कितना बच जाएगा 14, नीचे 47। ये फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ये बेसिक क्लासेस पढ़िए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया मेरा। So what is the answer of this particular question? That is 38 14/47। इतना तो कंफर्म था, नीचे 47 आने वाला, तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप क्या करोगे, हमेशा स्पीड से कटने वाला, क्योंकि आपका टाइम पूरा पूरा निकल जाए एग्जैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि राहुल ट्रैवल करता है कुछ दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है 3 की। ये तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ गया, ये तीनों शिफ्ट में आ गया कि भाई एवरेज स्पीड जाने आने की, मतलब डिस्टेंस सेम हो, तो एवरेज स्पीड क्या आती है, 2 टाइम्स ऑफ स्पीड फर्स्ट स्पीड सेकंड, नीचे दोनों का प्लस। कितना आंसर आ गया, 8 × 24/7, डेट मीन्स काटेंगे 7 × 3 21, 3 21 3 बच गए, एक जीरो लग गया, पॉइंट बन गया, 30 बन गया, 7 चौका 28, 2 बच गए, 7 × 14, तो 3.42 लगभग। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 3 शिफ्ट करे, तीनों में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है 90 से 96.5, तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ। अब इतने बेसिक क्वेश्चन में भी टाइम वेस्ट करोगे तो क्या फायदा भाई। 92 से कितना हो जाता है 96.5 हो जाता है। हाउ मच इंक्रीज, दैट इज 4.5, मल्टीप्लाई किसके ऊपर पड़ा है 92 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करना इतना टफ नहीं है। देखो अगर मैं इसको काटता हूँ 4 के टेबल में, तो 23 के साथ कट जाएगा और ये कटेगा 25 के साथ। इज दैट क्लियर। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 46 होता तो 23 से पूरा पूरा कट जाता 2 के साथ, लेकिन 46 से कम है तो 1 पॉइंट कुछ के साथ कटेगा, मतलब मान के चलिए 2 से 1 पॉइंट। मैंने थोड़ा सा ऊपर ज्यादा लिख लिया, 2 आएगा नहीं पूरा पूरा, कम आएगा। पॉइंट भूल जाओ, 45 है, 23 का अगर 46 होता तो सीधा सीधा 2 आता, कम है तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 1 पॉइंट है। अब इसको जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो लगभग ये कितना आ गया 5, तो इसका मतलब 5 से कम वाला कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से 2 लिखा है, ये वहां यहाँ पे 45 है, तो ये पूरा पूरा 2 नहीं बनेगा। अगर मैं डेसिमल भूल जाऊं तो क्या 46 होता, ऊपर 46 होता, 92 से काटते, तो ये और 92 नीचे कितना था 23, तो ये 2 बनता, लेकिन 2 से कम है 45, तो मतलब 2 से कुछ कम है, लेकिन 1.9 समथिंग जो भी आएगी, तो कम से मल्टीप्लाई करोगे आंसर भी कम आएगा। तो मेरा सही में ऑप्शन क्या आना चाहिए, जो भी
कम वाला होगा। 50 से कम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। सो 50 से कम कौन सा हो जाएगा? इससे थोड़ा सा लेस कौन सा है? डेट इज 4.9%। तो ये वाली कैलकुलेशन आपको सीखनी होती है कि मैंने अपनी मर्जी से 45 की जगह 46 लिख लिया तो मेरा आंसर पूरा पूरा आ गया, लेकिन मैंने गलती से जो 46 बढ़ाया तो मेरा आंसर भी बढ़ गया ऊपर, तो आंसर कम आना चाहिए था। ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। जो हर्षी है वो वॉट करता है टू sweatshirt at the store when they were giving a 40% डिस्काउंट। उसको क्या डिस्काउंट मिला था? 40% का। तो मार्केट प्राइस कितनी थी उसकी? 2999। देन हाउ मच डिड ही आर शी पे विद द डिस्काउंट? तो उसने डिस्काउंट के साथ कितना कम पे किया होगा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एसएससी में होता क्या बेसिकली, 20 क्वेश्चन में से 10 से 15-20 के बीच में जो क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल होंगे। मतलब 15 क्वेश्चन इजीली बना पाओगे, 10 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, 5 क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेटिव, और आगे वाले 5 बहुत अच्छे। तो आपको वो पहचाने बहुत अच्छे वाले कौन से हैं। टाइम के हिसाब से स्किप भी करना पड़ता है बीच में। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको मैंने बताया था। जब भी डिस्काउंट आ जाए तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है? लेट करके, लेट मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी? 100, डिस्काउंट कितना? 40%, डेट मीन्स की 40, ये लिखना नहीं होता। और आपके हिसाब से सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी? 60, यही होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्केट प्राइस कितनी है? देखो, अब ये ऑप्शन बहुत दूर दूर है, मैं इसको सीधा ले रहा हूँ 3000। एमपी कितना आपका मान लीजिए? 3000 अप्रोक्सीमेट। आपका एमपी कितना है? 100। पूछा कि आपसे कितने की बिकेगी, है ना? कितना पे करना पड़ा होगा? जितने की बिकेगी वही पे करना पड़ा होगा। तो 2 जीरो कट के 006 18, तो 1800 के पास पास, थोड़ा सा कम आएगा, मैंने ज्यादा लिखा है। तो 1800 के पास कौन सा ऑप्शन है? यही है कम वाला। ऊपर वाला तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 1799.40। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन होती है बच्चों को डराने के लिए, ये आप टेस्टों में सीखते हो। ये वाली कैलकुलेशन आप ऐसे सीखते हो। अगर मैं रखता 29999, नीचे आता 100 मल्टीप्लाई 60, तो 00 कट जाता। इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाता तो एग्जैक्ट ये बनता 1799.40। तो ये आंसर आ जाता। लेकिन आप क्या करोगे? उसके क्लोज क्लोज चले जाओगे, बहुत इजीली निकल जाएगा। इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैंने आसानी से उसको क्या लिख लिया, 299 को 3000। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बहुत दूर थे। पॉइंटों में फर्क आएगा, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता। आगे बढ़े क्वेश्चन, जहां तक क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें बहुत जरूरी होती है सीखने के लिए, क्योंकि पेपर में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर बच्चा छोड़ के आता है कि कैलकुलेशन टफ। कैलकुलेशन टफ नहीं था, आपके जो मेथड थे वो टफ थे। आपने टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट कर दिया क्वेश्चनों के ऊपर। ओके, नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कहता है आपका? एक टेबल है, उसकी मार्केट प्राइस क्या है? 300। उसके ऊपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगे। इफ इन एडिशन ए डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड ऑन कैश पेमेंट, देन द कैश प्राइस ऑफ द टेबल इज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट होता है जो चीज पहले कम करने के बाद जो बची उसके ऊपर डिस्काउंट मिलना। और सक्सेसिव इंक्रीज होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, और सक्सेसिव डिक्रीज होता है डिस्काउंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पकड़ो और करना शुरू करो। क्वेश्चन देखो, मैं बोलूंगा 300 था, इसके ऊपर डिस्काउंट लगाया पहले कितना? 20% का। कितना? 20%। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20% की 1/5। तो 5 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, तो बचा कितना? 4/5। तो जो बचा 300 का वो 4/5 बचा, क्योंकि एक तो चला गया डिस्काउंट में। अब ये जो आया इसके ऊपर डिस्काउंट लगा, डेट इज का सक्सेसिव 10% का। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। डेट मीन्स 10 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, तो 9/10 बचा होगा। तो 9/10 निकालो, वो सीधा बचा हुआ आ जाएगी वैल्यू। अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा कैसे। 5% फिर उसको
काउंटर पे मिला। तो 5 का मतलब क्या होता है 1/20, 20 पे 1 डिस्काउंट तो 19/20। अब देखो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूँ 100 के ऊपर 10% डिस्काउंट मिला तो आप क्या बोलते 100 के ऊपर 10% डिस्काउंट में 10 और मार्क एसपी कितनी आती 90, यही आता अगर एमपी 100 मारना होता तो। इसको ऐसे भी तो निकाल सकते थे 10% के ऊपर 100 के ऊपर 10% डिस्काउंट मतलब 1/10। तो एक का डिस्काउंट तो 9/10 बच गया, तो 9/10 निकालो, वो सेलिंग प्राइस आएगी, कितनी आई 90। तो ये मैंने आपको सिखाया भी था और आप देख भी सकते हो, पिछले टेस्ट भी करते आओ ना पहले से, तो मैंने हर एक चीज सिखाई हुई है आपको। बेसिक लेक्चर पढ़ो सब कुछ समझ आएगा। बस यही मेरा आंसर, इसको सॉल्व करना था मुझे। 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। नीचे आ गया 5 मल्टीप्लाई 10, 10 लिख लो, पॉइंट लग जाएगा एक। ऊपर बचा 12 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 19। नेक्स्ट देखिए, तो 12 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 108, दैट इज 108 मल्टीप्लाई 19, नीचे आ गया 10। तो 108 को 19 से प्रोडक्ट करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 8 कितना था 72, 7 बच गया, 0 और 70 होगा और आगे आ गया 9। 1 के साथ करोगे तो सेम आ जाएगा, ये कितना आ गया 2891। डेट मीन्स 198.2 आंसर आ जाएगा, 198.2। है कोई ऑप्शन? नहीं है। कहाँ कहाँ पे गलती करी हमने? 3 मल्टीप्लाई 4 12 ही होता है, 9 का 9, 19 का 19, ठीक। 108 यहाँ पे देखिए 9 मल्टीप्लाई 72, 7 आ गया, तो यहाँ पे 7 आना था यार। 7 7 14 15 का 1, 10 का 1 और 2, ये आ जाएगा 205। यहाँ पे आ जाएगा 205.2, 10 का पॉइंट लग जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 9th और 10th दोनों ही मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, स्फीयर का वॉल्यूम पूछा है। मैंने क्या बोला था, जब भी मेंस्ट्रुएशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसका फॉर्मूला पहले ही दिया उसकी वैल्यू आप पहले फॉर्मूला लगाओगे। तो आप मुझे बताइए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया वो होता है सर 4πr²। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। कर्व सरफेस एरिया कितना क्या 1386, ठीक है 186, ये 4, ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। यहाँ से आर निकालना आपको, 11 के रेल में काट और में 11 दोनों 22, 11 मल्टीप्लाई 1, 11 मल्टीप्लाई 11, 2 बच गए, 11 दोनों 22, 6 बच गए, 11 में 6, फिर 2 से काट लो 63, मतलब ये आ गया 63, इस साइड आ गया 4/7 इंटू आर का स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये आ गया 7, 63 को मैंने ब्रेक कर लिया, इसको मैंने 9 मल्टीप्लाई 7 लिख लिया, और ये 4 आ गया नीचे, यहाँ पे आ गया आर का स्क्वायर। मैं 4 भी इधर लेके आया, 7 भी इधर लेके आया, ठीक है, दोनों को एक साइड लेके आया, अब आर निकलेगा। आर का स्क्वायर इधर आकर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट में क्या करना होता है, 7 और 7 का स्क्वायर 1 बन गया, एक साथ बाहर आ गया, और दूसरी साइड 9 क्या है 3 का स्क्वायर होता है, और 2 4 क्या है 2 का स्क्वायर, ये आ गया मेरा आर। मतलब कितना आया, आर की वैल्यू आ गई मेरी 21/2। नेक्स्ट निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आएगा, सो व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 4πr³। 4 पाई का था 22/7, आर कितना निकला 21/2, 21/2 एंड 21/2, 7 कट गया,
2 2 जा 4 होता है। अच्छा वॉल्यूम होता है 4/3, ठीक है। 2 2 जा 4, ये 4 इससे कट गया पूरा। 7 मल्टीप्लाई 3 21, 21 कट गया। तो आंसर क्या बनेगा मेरा? 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, यही बनेगा। अच्छा एक 2 नीचे भी आ, ये भी कट गया 11 के साथ। तो आंसर बनेगा 11 मल्टीप्लाई 21 21। तो लास्ट में एक कितने ऑप्शनों में है? तो एक ही ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंटों में तो नहीं आएगा। पूरा कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा 4851। तो ये चीजें आपको देखनी होती है लास्ट में। पेपर में बैठे हो तो ये सब कुछ मैंने फॉर्मूले लिखे, आपको नहीं लिखने, सीधी यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना था आपको, यहां से। तो मेंसुरेशन का एक ही तरीका होता है, जिसका फॉर्मूला आपको आता है वो जो क्वेश्चन में दी होती है वही पहले लगाना है, तभी तो आर निकला। फिर आगे पूछी बात निकलती है। बेसिक देखना मेंसुरेशन जाके बहुत अच्छे समझ आएगा। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक क्वेश्चन, इसको बहुत तरीके से घुमाया जाता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेशियो कितना है? 3 2, मतलब पहले का वॉल्यूम 3 है, दूसरे का 2 है। पहले का वॉल्यूम 3, दूसरे का 2, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? उसका रेडियस भी दिया हुआ है, दोनों की दोनों वॉल्यूम, और जो भी क्या है कोण है उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। कितना दिया है रेडियस? 3 4, 3 4। पूछा क्या आपसे? हाइट का रेशियो। अच्छा मुझे बताइए हाइट का रेशियो क्या आएगा? मैं पहले फॉर्मूले की बात करता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है कोण का? अच्छा कोण का वॉल्यूम क्या होता है? आप बोलोगे सर वॉल्यूम होता है 1/3। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 कांस्टेंट, मुझे अगर y भी कांस्टेंट, मुझे देखो जो चीज दी वो कैसे निकलता। अगर वॉल्यूम पूछा होता आर का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देता। मुझे पूछा हाइट, तो हाइट क्या निकलेगी? वॉल्यूम के नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब हाइट का रेशियो जो आएगा पहले वाले का, पहले का वॉल्यूम नीचे आर का स्क्वायर आएगा, दूसरे में दूसरे का वॉल्यूम नीचे आर का स्क्वायर आएगा उसका। बस कर दो वैल्यू पुट। पहले का वॉल्यूम कितना है? पहले का वॉल्यूम 3। अच्छा आर कितना है? वो भी 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। दूसरे का वॉल्यूम कितना? 2। और नीचे उसका और रेडियस का स्क्वायर, उसका रेडियस कितना है? 4 का स्क्वायर 16। मेरा आंसर आ चुका है, ये आ गया 8 क्रॉस किया, 8 मल्टीप्लाई 3 24 और 9 बन जाए 9। तो ये मेरा आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर? 24/9। दोनों 3 में कटते हैं, काटो 3 3 से 9, 8 से 24, तो मतलब 8/3, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। सिंपली जो दिया वो लिखो, जो पूछा जाए वो क्या बनेगा, तो कैसे बनता है यहाँ से फॉर्मूला देखना होता है। मान लो अगर आपको उसने हाइट देके रेडियस पूछा होता तो मैं बोलता कि वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब पाई स्क्वायर एच, ये कांस्टेंट है। मुझे रेडियस पूछा होता कैसे निकालता? वॉल्यूम के नीचे एच लेके आ जाता, और रेडियस स्क्वायर है तो दोनों का ऊपर स्क्वायर रूट कर देता। ये बनता है मेरा आर। तो यहाँ पे आर कैसे निकालता? ऊपर रखता वॉल्यूम, नीचे जो हाइट दी वो रखता, और दोनों का स्क्वायर रूट करता, तब जाके आर निकलता। तो ये फॉर्मूले से ही निकलता आपका, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है पेपर में, आता ही डिफरेंस है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डिफरेंस, क्या होगा किसके ऊपर? रुपीज रुपीज 5754 के ऊपर। ऑन मतलब इसके ऊपर लगना है। अगर मैं एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लूं 16% के हिसाब से, और उसी को हाफ ईयरली करूं, तो डिफरेंस कितना आएगा? आपको पता हाफ ईयरली में फायदा हो जाता है। अगर बैंक वाला एक साल में 16% दे रहा है ना, आप बोलो हाफ ईयरली मुझे हर 6 मंथ में दो, तो चाहे रेट आधा कर लो 8-8%, लेकिन आपको फायदा हो जाएगा। कैसे देखो, ऐसे मैं बोलूं, यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आप बोलोगे, आप बोलोगे 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आप बोलोगे 16%। लेकिन हाफ ईयरली में कितना मिलेगा? देखो डिफरेंस कैसे आता है। तो एक साल में रेट आधा हो जाएगा 8%, तो मतलब 8% का हाफ ईयरली एक साल में कितना होता है? 2 इंस्टॉलमेंट बनेंगे। तो 2 इंस्टॉलमेंट कैसे मिलाया जाता है? 8 + 8 प्लस दोनों का प्रोडक्ट बाय 100, यही होता है।
भाई 2 साल का रेट ऐसे मिलाया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था मैंने। देखो 16 तो यहाँ आएगा ही आएगा प्लस 0.64, मतलब कितना आ गया 16.64। एक साल में जहाँ 16 मिल रहा था, अगर हाफ ईयरली लगाऊं तो 16.66। डिफरेंस कितना है 0.64% का। कितना, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ गया आपका, एक्स्ट्रा कितना मिल गया आपको सर, एक्स्ट्रा मुझे मिल गया 0.64%। तो बस 0.64% निकालो, इस प्रिंसिपल का आंसर आ जाएगा। चलो ये तो हम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसे, ये बढ़ कैसे गया, मैं बोलता हूँ 10% रेट एक साल में, 2 साल में कितना कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है, आप बोलोगे 10 + 10 प्लस एक्स्ट्रा पार्ट क्या आता है, दोनों का प्रोडक्ट बाय हंड्रेड, तो ये बन जाता है 21%। तो 1% कैसे बढ़ गया, रेट के ऊपर रेट मिलता है। यहाँ पे भी हाफ ईयरली लगाने से इतना बढ़ गया। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा आपके पेपर में कि अगर हाफ ईयरली किया जाए तो कितना डिफरेंस एक्स्ट्रा आएगा। तो मुझे पता चल गया 64, कितना एक्स्ट्रा आ गया 0.64। बस क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है, इतना ही मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा प्रिंसिपल का। तो मैं बोलूंगा 0.64%, मतलब 0.64 मल्टीप्लाई किसका। तो अब इसको करते हैं हम लोग कैलकुलेट, ठीक है। एक जीरो से जीरो कट गया, पॉइंट भूल जाइए फिलहाल। अभी आपको क्या करना था, 575 को 64 से प्रोडक्ट करना था। 4×5 = 20 का 2, 28 और 2 30 का 3, 5 चौका 20 और 3 23। यही है ना 5750। ओके 64 से करना था। आगे देखो 6 से करते हैं। 6×5 = 30 का 3, 42 और 3 45 का 4, 30 और 4 34। ये कितना आ गया 00863। अब 2 पॉइंट भी थे, 0.64 में 2 पॉइंट ये आ गया, मतलब यहाँ तक मेरा आ गया। इसके आगे 368, नीचे कितना 10, एक पॉइंट और मतलब 36.8। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके नेक्स्ट देखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया 5 सेकंड का। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड को रिवाइज कर दो, निकाल में एक्स रख दो। 6 × 4, 6 × 36, ये कट गया 9 के साथ। 9 × 6 कितना होता है 54, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिक्सर एलिगेशन का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the ratio of milk and water in the two containers of 20 liter and 36 liter are in the ratio 3:5 and 7:5 respectively. What will the ratio of milk and water if the two containers are mixed together? अगर दोनों को मिक्स किया जाए तो दोनों का फिर रेशियो क्या होगा, दोनों का फिर रेशियो क्या होगा। तो पहले वाले को बांट लो अलग अलग, दूसरे को बांट लो, रेशियो बन जाएगा। देखो अगर मैं पहले देखूं तो क्या है 20 लीटर टोटल है, इसको किस रेशियो में बांटा गया 3:7 में। तो 3:7 में क्या है, पहले मिल्क और वाटर क्या है, पहले वाला आपका मिल्क होगा, दूसरे वाला वाटर। तो मिल्क कितना है 3, वाटर देखो टोटल कितना 10, 10 की वैल्यू कितनी 20, 10 की वैल्यू 20, एक की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 6 लीटर और इसकी आ जाएगी 14 लीटर। तो ये आ गया रेशियो इसका। दूसरे में कितना मिल्क आपका 36 लीटर, इसको बांटना आपको किस रेशियो में 7:5 में। टोटल कितना 12, 12 की वैल्यू 36, एक की वैल्यू 3, 7 की वैल्यू 21 आ गई और 5 की वैल्यू 15 आ गई, हो गया 36 लीटर टोटल मिल्क एंड वाटर। बस दोनों को मिक्स कर दो। पहले का मिक्सचर कितना 6 लीटर, इसमें कितना 21, टोटल मिले कितना हो गया 27 लीटर। इसमें पानी कितना 14, इसमें कितना 15, कितना हो गया 29। तो 27 और 29 का ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आएगा। आगे समझ सबको। मैंने कुछ नहीं किया, पहले 20 लीटर को 3:7 में बांटा, तो उसमें मेरा मिल्क कितना निकल के आया, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला टाइप है। टोटल वैल्यू 20 है, 3:7 में बांटना है, तो इसका मतलब 20 की वैल्यू कितनी है 10 है और आपको 3 की निकालनी, कितना आ जाएगा 6 लीटर, बचा 14 आ जाएगा। सेम इसमें भी किया, दोनों में मुझे मिल्क पता चल गया, दोनों में मुझे वाटर पता चल गया। जब दोनों को मिलाओगे तो आंसर आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था। आगे देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, मिलकर स्टार्ट करते हैं। 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो ए और बी ने काम पूरा खत्म करने में कितने दिन लिए। तो मैंने बिफोर वाला क्वेश्चन बहुत इजीली करवाया था, मैंने शॉर्टकट बताया था कैसे करते हैं। ए 8 दिन में, बी 24 में, टाइप वाइज करवाया था। 24 टोटल है, ये आ गया 3, ये आ गया 1। मैंने बोला था
बिफोर वाला हो तो कैसे करना है, आप मान लीजिए ए और बी में से कोई काम छोड़ के गया ही नहीं, 24 काम है, दोनों से करवा लो 4, लेकिन यहाँ काम ऐड करना पड़ेगा। ए कितने दिन पहले गया, 4 दिन पहले, तो 4 दिन में ए कितना काम कर सकता है, 12, तो 12 ऐड कर लो, बस इतना ही करना होता है बिफोर में। 36 काम को 4 के हिसाब से करवाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 9, तो 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री बाकी वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे टॉपिक देख लीजिए, वहां मैंने प्रैक्टिस करवाई है, तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्या है, रामू और मोहन काम को अलग अलग 10 और 16 घंटे में करते हैं। रामू और मोहन 10 एंड 16, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 10 और 16 का टेल में आने वाला, चलिए 160 ले लेते हैं, ये सीधा सीधा आ गया मेरा, 16 के साथ कट गया 10 के साथ। क्लियर है यहाँ तक, ओके आगे बढ़ते हैं। 80 भी आ सकता था, चलिए 80 लेते हैं हम, ज्यादा नंबर बड़ा क्यों लेना है। 80 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये कट जाएगा 8 के साथ, ये कट जाएगा 16 5 80। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी ने 2 घंटे काम किया, ये पर घंटे कर रहा है 10 घंटे, 2 आवर्स में कितना काम कर देंगे वो, 2 आवर्स में, तो 1 घंटे में दोनों 13 करते हैं, 2 घंटे में 26 काम कर देंगे। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 26 निकाल दो 80 में से, 10 में से 6 गए तो 4, 7 में से 2 गए तो 5। अब इस काम को कौन करेगा, मोहन ने काम छोड़ दिया, अच्छा मोहन ने छोड़ दिया, तो ये पहले वाला करेगा 8, तो कौन करेगा, रामू, तो रामू कितने दिन में काम कर देगा, 54 करेगा 8 के हिसाब से, 4 और ये कितना आ गया ऊपर 27, मतलब कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा और 6 चौको 24, 3 बज गए, तो इतने दिन में ये काम खत्म कर देगा रामू बचे हुए काम को। लेकिन उसने क्या पूछा, अच्छा रिमेनिंग पूछा, यही आंसर आएगा 6 3/4, कौन सा आंसर आएगा 6 3/4 डेज, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के, आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।